नमस्कार, मैं हूं रमेश नस्कोर फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बताएंगे वो है कैसे आप कॉमर्शियल सिविल रिपोर्ट पुल आउट करोगे, सिविल रैंक चेक करोगे। इस टॉपिक के बारे में मैं पहले भी वीडियो बनाया हूं 2020 में, ये वाला वीडियो आप चेक कर सकते हो। मगर वहाँ पे जो प्रोसेस मैं बताए थे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और वहाँ पे रिपोर्ट इंस्टेंटली आपको नहीं मिलेगा। सिविल की तरफ से वो रिपोर्ट बाई पोस्ट भेजता है, मगर आज जो प्रोसेस में बताएंगे वहाँ पे इंस्टेंट रिपोर्ट उठा सकते हो। हम लोग सिविल रेक्टिफिकेशन का काम करता हूँ। बहुत सारा कस्टमर हमारे पास आता है कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए, फ़ोन करते हैं कि कैसे हम लोग कमर्शियल सिविल रिपोर्ट ठीक कर पाए। मगर यहाँ पे यही प्रॉब्लम होता है कस्टमर को, जब मैं बोलता हूँ कि रिपोर्ट आप भेज दो, मैं देखने के बाद आपको बता सकता हूँ, ज़्यादातर केसेस में कस्टमर के पास रिपोर्ट नहीं रहता है और कभी कभी रहता है तो बैंक का कमर्शियल रिपोर्ट रहता है जहाँ पे कौन सा बैंक से आपको लोन लिया हुआ है, अकाउंट नंबर क्या है, उसके बारे में पता नहीं चलता है। और बैंक जो रिपोर्ट देता है वहाँ पे एक ऑर्डर आईडी रहता है, वो ऑर्डर आईडी रिमूव करके देता है, क्योंकि बैंक की तरफ से भी रेस्ट्रिक्शन रहता है बाहर में रिपोर्ट देने के लिए। मगर उस रिपोर्ट में आपका अकाउंट डिटेल्स नहीं रहेगा, कौन सा बैंक से आपने लोन लिया है वो भी नहीं पता चलेगा, तो रिपोर्ट समझने में भी दिक्कत होता है। जहाँ पे डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा बैंक का वो अकाउंट डिटेल्स है। ऊपर से आप डिस्प्यूट रेज करने के लिए चाहोगे या तो कंप्लेंट रेज करने के लिए चाहोगे तो भी आप नहीं कर पाओगे ऑर्डर आईडी के बिना। तो इसलिए अच्छा है कि आप रिपोर्ट सिविल के साइड से उठा लो। मगर यहाँ पे भी और एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट आपको फ्री में नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट होता है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हो एक रिपोर्ट। यहाँ पे एक भी रिपोर्ट फ्री में नहीं मिलता है जहाँ तक मेरे को पता है, तो आपको ये रिपोर्ट परचेस करना होगा। तो जब कस्टमर हमारे पास आता है तो मैं रिपोर्ट भी नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि पैसा वहाँ पे देना होगा। तो इसलिए हम लोग कस्टमर को ही बोलते हैं कि आप रिपोर्ट परचेस कर लो। तो ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आज मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे के आपको समझाएंगे कैसे आप रिपोर्ट पुल आउट कर सकते हो। उसके बाद आपको रिपोर्ट पुल आउट करने में आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहले आप सिविल का साइड में जाइए, होम पे जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए, मॉनिटर योर कंपनीज क्रेडिट हेल्थ एंड सिविल रैंक, इसके नीचे गेट स्टार्टेड जो बटन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगी, जहाँ पे मैं पहले ही बताया हूँ कमर्शियल रिपोर्ट आपको फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, 3 पैकेज आपको मिलेगा। बेसिक पैकेज जो है आपको 1 महीने के लिए रिपोर्ट मिलेगा और हर वीक में एक बार आप रिफ्रेश कर सकते हो। इसका मतलब आपको फ्रेश रिपोर्ट मिलेगा। 6000 के लिए आप बाई करोगे तो 6 महीने के लिए आपको रिपोर्ट मिलेगा और हर वीक में एक बार रिपोर्ट रिफ्रेश कर सकते हो। अब चाहे तो प्रीमियम पैकेज भी ले सकते हो, इसके लिए आपको 12 महीने के लिए रिपोर्ट मिलेगा। मगर मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि आप 6 महीने के लिए लीजिए। 6000 में आपको 6 महीने के लिए रिपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि अब रिपोर्ट पुल आउट करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ रेक्टिफिकेशन करना है तो 1 महीने के अंदर में रेक्टिफिकेशन नहीं भी हो सकता है। हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ पे ज्यादातर केसेस में हम लोग देखा है एवरेज 2 महीने टाइम लगता है, कभी कभी उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको फिर से फ्रेश रिपोर्ट देखना है तो आप रिपोर्ट नहीं देख पाओगे, तो बेहतर है कि आप पहले से ही 6 महीने के लिए रिपोर्ट परचेस कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 6 महीने की, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे ये पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे आपको जीएसटी नंबर देना है आपको कंपनी का। मैं जीएसटी नंबर यहाँ पे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए। आपका जीएसटी आईडी सही रहेगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क चला आएगा, गलत होगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे एंटर करना है। मगर आपके पास जीएसटी आईडी नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करके ओल्ड जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू आपको जीएसटी रिपोर्ट लेना है, जो मेरा पहला वीडियो में बताया हूँ। तो मैं यहाँ पे जीएसटी के थ्रू इंस्टेंट रिपोर्ट लेंगे, तो इस बटन में क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे आपको कंपनी का जो डेटा है यहाँ पे डायरेक्टली फेज हो जाता है। कंपनी का नाम, एंटिटी टाइप, कंपनी आईडी, पैन डिटेल्स एंड जीएसटी नंबर। उसके बाद एड्रेस भी चला जाता है, मगर कोई ब्लैंक जगह रहेगा, मान लीजिए स्टेट सिटी नहीं रहेगा और पिन कोड नंबर नहीं है, ये भी आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको डालना है और इसके बाद मोबाइल नंबर। मगर एक चीज ध्यान में रखिए, जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे दोगे वो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके मतलब जो ईमेल आईडी आप लोन लेने के टाइम में बैंक में दिए हो वही ईमेल आईडी दीजिए, और मोबाइल नंबर जो लोन लेने के टाइम में बैंक में दिए हो वो मोबाइल नंबर दीजिए। इसके बाद एप्लीकेंट नेम,
ये सारा मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो रेट एस्टेरिक है, तो आपको ये भी डालना है। प्रोप्राइटरशिप कंपनी में प्रोप्राइटर का नाम होता है और पार्टनरशिप कंपनी में पार्टनर का नाम, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए डायरेक्टर का नाम यहाँ पे देना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे जो गोल चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स में टिक कर देना है। सारा कंप्लीट होने के बाद सबमिट एंड कंटिन्यू टू स्टेप 2 इस बटन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद मैं डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई कस्टमर के लिए मैं ये चीज पूरा दिखा नहीं सकते हो, वहाँ पे प्राइवेसी रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है, तो मैं डिटेल में बता देता हूँ। इसके बाद जो प्रोसेस है, स्टेप है, बहुत ही आसान है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे जीएसटी पोर्टल आईडी आपको डालना है। जीएसटी पोर्टल आईडी डालने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट में क्लिक करोगे आपका मोबाइल में एक 6 डिजिट का ओटीपी चला आएगा, जो मोबाइल नंबर आपका जीएसटी पोर्टल में रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पे। तो वो जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पे डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर दोगे सक्सेसफुली आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। साथ में एक ईमेल ऑटोमेटिकली आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पे चला जाएगा। अब वो ईमेल आईडी ओपन करने के बाद एक लिंक आप देखने के लिए मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करोगे आपका सिविल का साइड में फिर से चला आओगे जहाँ पे आपको लॉग इन करना है। मैं वो दिखाता हूँ कौन सा पेज आएगा वहाँ पे। यहाँ पे देखिए गेट स्टार्टेड के बाद ऑलरेडी यू हैव सिविल अकाउंट लॉग इन, ये पॉपअप चला आएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी आपको डालना है जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। उसके बाद नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे वहाँ पे पासवर्ड मांगेगी, वहाँ पे आपको पासवर्ड देना है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। मगर ये पासवर्ड 6 डिजिट 8 डिजिट होने से नहीं चलेगा, कम से कम आप 16 डिजिट डाल दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए, तो वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पे फिर से एक ओटीपी चला आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे देना है। जैसे आप दे दोगे एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और उस डैशबोर्ड में आपका सारा डिटेल मिल जाएगा। मगर फिर भी वहाँ पे आपको जो कंपनी सिविल रिपोर्ट है वो दिखने के लिए नहीं मिलेगा। वहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करने के लिए एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। आप सक्सेसफुली वो रिपोर्ट जनरेट ऑप्शन में क्लिक करके सबमिट करोगे तो कुछ देर बाद आपको रिपोर्ट डैशबोर्ड में चलाएगा। तो वहाँ पे आप सिविल रैंक भी देख सकते हो और रिपोर्ट भी देख सकते हो। जब जब आपको रिपोर्ट रिफ्रेश करना है उस जगह में अब जनरेट ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके सबमिट करना है। उसके बाद नया रिपोर्ट उस डैशबोर्ड में आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया है, कैसे आप कॉमर्शियल सिविल रिपोर्ट पुल आउट करोगे। किसी जगह में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इंस्टेंट मैं आंसर नहीं कर पाएंगे तो भी मैं रिप्लाई करेंगे कुछ दिन के अंदर में। और आपका रिपोर्ट में कोई गलत एंट्री है, किसी जगह में रेक्टिफिकेशन करने का ज़रूरत है, तो उसके बारे में भी आप इस वीडियो में चेक कर सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत आसानी से रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर पाओगे। आपका इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम है, एरर है, वो भी आप रेक्टिफाई कर सकते हो। उसके लिए मेरा बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो है, उसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो ताकि आप आसानी से आपका इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट भी करेक्शन कर पाओ। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि आप खुद रिपोर्ट सही नहीं कर पा रहे हो या तो आपके पास उतना टाइम नहीं है रेक्टिफिकेशन करने के लिए, उस केस में आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पहले ही बताया हूँ हम लोग सिविल रेक्टिफिकेशन का काम करता हूँ। हम लोगों का हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो। मैं ऐसा ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड वीडियो रेगुलरली बनाता हूँ। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगला वीडियो में।